नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में रियल न्यूज एंड एनालिसिस में, जो कि महत्वपूर्ण है आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हम देश और दुनिया की उन तमाम खबरों को कवर करते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होती हैं। साथियों, इस समय गर्मी ने सबको बहुत ज्यादा हताहत किया हुआ है। आप सभी लोग अपने अपने तरीके से परेशान हैं। इसी पर हमने कई सेशंस ऑलरेडी डाले हैं, मानसून को लेकर के, एयर कंडीशन, तापमान को लेकर के। एक और घटना इन दिनों बड़ी हाईलाइट हो रही है, और वो क्या है? कई बिल्डिंगों में आग लगने की सुर्खियां हैं, और आग लगने में बिल्डिंग्स में जो रखे हुए एयर कंडीशनर्स हैं ना, उनमें आग लग जा रही है। अकेले दिल्ली में ऐसे एयर कंडीशनर्स में आग लगने की लगभग 100 से अधिक घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। नोएडा सेक्टर 100 एसी ब्लास्ट ट्रिगर्ड मैसिव फायर इन फ्लैट, लगभग ऐसी खबरें दिल्ली के अंदर रिपोर्ट की जा रही हैं। और बाय द वे मैं याद दिला दूं, एयर कंडीशनिंग कैसे होती है ये आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि कई कंपिटिटिव एग्जाम्स में इस बात को पूछा भी गया है। तो पॉइंट ये है कि आफ्टर ऑल एयर कंडीशनर में आग क्यों लग रही है? आप में से बहुत सारे लोग आंसर देंगे, सर गर्मी पड़ रही है तो आग लग रही है। तो भैया, गर्मी के लिए ही तो एसी बना है ना, तो गर्मी के लिए एसी बना है तो फिर आग क्यों पकड़ रहा है? इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। या तो एसी में गड़बड़ है, या टेम्परेचर जिसके लिए एसी बना ही नहीं है उसके लिए वो चल रहा है, या फिर तीसरी बात ये हो सकती है कि हम एसी में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं इसलिए दिक्कतें हो रही हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ एसीज हैं मार्केट के अंदर अवेलेबल, लेकिन आप जो भी एसी यूज करें उन सबका एक ही सिंपल फिनोमिनन होता है, और वो क्या होता है कि वो हीट को बाहर निकालते हैं, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं किसी क्लोज स्पेस के अंदर, और हवा को ठंडा आपको फील कराते हैं। यानी जो ह्यूमिडिटी है इसको खींच के बाहर निकालना एसी का सबसे प्रमुख दायित्व हो गया, और जो बाहर की हीट है उसको आप तक नहीं पहुंचने देना, और कूल एयर को आप तक पहुंचने देना। ठीक है, यानी कि एसी में बहुत बड़ा रोल कंप्रेसर प्ले करता है जब आपके पास वो हवा को भेजता है। यानी कि कूलिंग कॉइल्स जो हैं वो हीट को रिमूव करती हैं, ह्यूमिडिटी जो कि एयर के अंदर है उसे रिमूव करती हैं, और इस प्रकार से आपको ठंडक का एहसास कराती हैं। ठीक है साहब, नोएडा की हाल ही में घटना ने, जिसमें कि फ्लैट के अंदर एसी के ब्लास्ट होने से आग लगी, तो उससे ये डर बैठ गया कि यदि ये आग पूरे की पूरी फ्लैट्स में फैल जाती तो क्या हाल होता। मतलब सोचकर देखिए कि एक एसी का ब्लास्ट पूरे के पूरे लोगों को, जो कि इतनी हाई राइट्स बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, उन्हें संकट में डाल सकता है। ऐसी स्थिति में समझने की आवश्यकता यह है कि एसी में हो रही इन दुर्घटनाओं से कैसे बचा जाए। ये जो तस्वीरें आप आए दिन देख रहे हैं, इनसे कैसे बचा जाए? तो असल मायने में पता चलता है कि एसी दो कारणों के कारण जल रहा है। पहला ओवर हीटिंग, और दूसरा है शॉर्ट सर्किट। आप और हम कमरे की ठंडक को एहसास में लेने के लिए एयर कंडीशन रूम में बैठे हुए हैं, लेकिन एयर कंडीशनर के बाहर जो कंप्रेसर चल रहा है, जो कि एक मशीन है, मोटर है, वो लगातार 24/7 आप लोगों ने ऑन कर रखी है। इतनी देर तक उसका चलते रहना उसको हीट कर देता है। कोई भी मशीन, मोटर अगर चल रही है तो उसमें हीटिंग की प्रॉब्लम होना एक कॉमन प्रॉब्लम है, और जब कोई मशीन हीट हो जाती है तो ओवर हीटिंग से ब्लास्ट की खबर निकल रही है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप में से कोई भी साथी एयर कंडीशन का उपयोग कर रहा है, कृपया करके टाइम पीरियड के अंदर उसका उपयोग रोके। जैसे अर्ली मॉर्निंग में आपने अपना एसी बंद कर दिया, इवनिंग में एसी यूज नहीं किया, एक्सट्रीम आवर्स जब हैं उसी समय आप एसी चलाएं, इससे बचें, क्योंकि ये मशीन ही है, अल्टीमेटली ये हीट खा के आग पकड़ रही है। नंबर एक। दूसरा कारण है शॉर्ट सर्किट का होना। क्यों? क्योंकि अचानक लोड के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन देखा जा रहा है। आप ऐसे समझिए, आपने एयर कंडीशन चलाया, जिस समय आपको गर्मी लगी, लगभग टेम्परेचर सभी का उस समय बढ़ा हुआ था, मतलब पूरे शहर का, उसी समय पर सबने अचानक एसी चलाए, कूलिंग करी। रात के समय आपने देखा होगा, अगर आप गर्मी वाले क्षेत्र में हैं तो सबके द्वारा एयर कंडीशन कूलर चलाने से लाइट ही कट जाती है। क्यों? क्योंकि इतनी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग सप्लाई ही नहीं कर रहे जितना आपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस चला लिए, लोड बेयरिंग हो ही नहीं पा रही, और इस चक्कर में वो इलेक्ट्रिक फ्यूज उड़ जा रहे हैं, सब नहीं चल पा रहा। वहीं दूसरी ओर, जैसे ही सरकार ने मान लीजिए लाइट रिलीज भी करेगी, चलो भाई सब लोग चलाओ, लाइट अच्छे से भेज रहे हैं, अचानक सुबह हुई तो सबने अपने अपने एसी कूलर पंखे बंद कर दिए। कुछ कलाकार थे जिनके एसी पंखे चल रहे थे, वोल्टेज का थ्रेशोल्ड ज़्यादा था और अचानक हाई वोल्टेज आपको फील हुआ। हाई वोल्टेज फील हुआ तो शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट में समटाइम्स जो भी फ्यूज़ वायर यूज़ किया जाता है उसमें आग लग जाती है। वो फ्यूज़ वायर असल में गलता है ताकि वो हाई वोल्टेज को जाके सर्किट को परेशान होने से रोक सके। जब वो शॉर्ट सर्किट होता है तो कई बार उसके पिघलने से आग लग जाती है।
पिघलने से आग लग जाती है, फिर इलेक्ट्रिक वायर्स में चिंगारियां उठती हैं, वो आग पकड़ लेता है। कुल मिलाकर के एसी ने इस समय पर बहुत बुरी तरह से हालत खराब की हुई है। ठीक है, तो आप इनसे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? एक तो प्रॉपर तरीके से अपने घर की एमसीबी को चेक करें, जिसको आप मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो कि एक्स्ट्रा फ्लक्चुएटिंग जो भी मतलब लाइट्स आ रही हैं आपके पास में, विद्युत जो आ रही है उसे कंट्रोल करता है। अगर ज़्यादा लाइट आ रही है तो उसे कंट्रोल करके एमसीबी खुद से डाउन हो जाती है। आपके अपने घर में एमसीबीज़ को प्रॉपर चेक करें, फ्यूज़ वायर को प्रॉपर तरीके से चेक करें, एसी को किसी खुले स्थान पर रखें। मतलब एसी तो कमरे में ही रहेगा, इसका जो कंप्रेसर है ना, उसके पास कई बार क्या होता है, जगह कम होने के अभाव में बहुत से छोटे शहरों में, क्योंकि जगह का पहले ही दिक्कत है, तो जहाँ पर आपने एसी का आउटलेट रखा हुआ है, कंप्रेसर रखा हुआ है, वहाँ पर फ्री एयर नहीं छोड़ी हुई है, तो वो हवा में हीट नहीं निकाल पा रहा है। आपने वहाँ पर अपने सारे सामान को जो कि बैकयार्ड में भरने का होता है वो उसके आसपास ही भर दिया, तो हीट एकत्रित होकर के एक हीट आइलैंड जैसी स्थिति ट्रिगर करती है आग लगने को। इसलिए गुजारिश है कि ऐसी जगह पर आप अपनी जगह को सुरक्षित रखते हुए जगह को खाली छोड़ें, 24 घंटे के आसपास ना चलाएं, एमसीबी को प्रॉपर तरीके से चेक करें। कंपनीज का कहना है कि आप किसी फर्जी कंपनी का भी एसी यूज़ ना करें, क्योंकि उनके अंदर ये लोड बेयरिंग की कैपेसिटी नहीं होती और जल्दी वो आग पकड़ जाते हैं। तो प्रॉपर जो 5 स्टार रेटिंग या फिर जो ऑथराइज्ड कंपनीज हैं उनका माल परचेज करें। ऐसी स्थिति में प्रॉपर सेफ्टी के साथ काम करें। और हाँ, अगर 600 घंटे तक कुल मिलाकर एसी चल लिया है तो इसके अंदर गैस फिर से फुल करवाएं। तो उम्मीद है कि इन सभी जानकारियों से आप अपनी और अपनों की सुरक्षा कर पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, साथियों के साथ चैनल को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, इस वीकेंड पर अपने लिए जाकर के हमारा वेबसाइट विजिट कर लें appalipathshala.com, जहाँ पर इस कंटेंट की PDF आपको मिलेगी, और साथ में हमारा एप्लीकेशन अपनी पाठशाला जो कि गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पर है, कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है, वहाँ जाकर मेरा ये GS फाउंडेशन जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कंप्लीट तरीके से पढ़ाई हुई है, इसका आनंद लें। थैंक यू सो मच।